नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। हेडलाइंस के बाद बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है। किसानों ने जामिया के स्टूडेंट्स को वापस भेज दिया है। आप जानते हैं किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जामिया के कुछ स्टूडेंट्स जो हैं बैनर पोस्टर लेकर पहुंच जाते हैं। ये आंदोलन में शामिल होने आए थे, लेकिन किसानों ने दो टूक कह दिया, आप यहां से चले जाइए, सियासत मत करिए। यानी कि किसान जो खास तौर से हम देख रहे हैं कि काफी हद तक सरकार की बातों पर उसे भरोसा है। आपने देखा भी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है खुद कोशिश में है कि भाई किसान मान जाए, और उन्होंने रास्ते भी खोले। तो सरकार से जो कोशिशें हुई, बातचीत हुई, उसका असर भी नजर आया। और यहाँ पर भी ये आरोप लग रहे हैं कि स्टूडेंट्स बैनर पोस्टर लेकर आए थे सियासत करने, लेकिन किसानों ने इन्हें वापस भेज दिया है और कहा है कि आप जाइए, यहाँ पर सियासत करने की जरूरत नहीं है। आपने टिकरी बॉर्डर पे भी देखा, कुछ विवादित लोगों के पोस्टर्स के साथ किसान बैठे थे और उसके बाद विवाद बढ़ा और ये फिर यहाँ आ जाते हैं, लेकिन यहाँ से इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, ये जामिया के स्टूडेंट्स वहां क्या करने पहुंच जाते हैं? जीनत, आपको बताना चाहूंगा, किसानों का धरना चल रहा है। आज 18वां दिन है। ऐसे में शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कई विपक्षी पार्टियां, कई ऐसे संस्थान, ऐसे दल हैं जो इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने आते हैं। अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो यहाँ पे लल्लू सिंह मौर्य भी आए थे, उन्हें भी यहाँ से भगा दिया गया था। दूसरी कड़ी में आज भी जामिया के कुछ स्टूडेंट यहाँ आए किसानों को अपना समर्थन देने के लिए, लेकिन किसानों ने ये कहा कि हमें किसी का समर्थन नहीं चाहिए, इसमें पॉलिटिक्स हमें नहीं चाहिए। अगर आपको किसानों को समर्थन देना है तो आप किसान की औलाद बनकर आइए, यहाँ किसी संस्था का, किसी स्कूल का, किसी कॉलेज का या किसी पार्टी का नाम लेकर मत आइए। कुछ किया था, मैं जानना चाहूंगा, आपके पास आए थे तो किस आपने विरोध किया, उनका क्या वजह रही? नहीं, क्या वजह रही? हमारे संगठन का हमारा मामला है, किसान का मामला है, किसान ही इसमें वो करेगा और किसी का इसमें क्या है? इसमें तो किसान का मामला, हमारी सरकार की लड़ाई है। हमारे अध्यादेश वापस कर देगी सरकार, यही लड़ाई हमारी, और किसी का तो हमारा कोई मामला ही नहीं है। अच्छा, एक प्रस्ताव भी आया था, उस प्रस्ताव में कहा भी गया कि अमेंडमेंट इसमें कर देंगे, संशोधन कर देंगे, तो क्या कहना है इस बारे में? संशोधन के लिए तैयार नहीं है किसान। संशोधन जब इन्हें पता है कि उसमें पहले से इतनी खामियां हैं, तो ऐसा कानून लाए क्यों? किसान उस पर तैयार नहीं है। तीनों अध्यादेश वापस होने चाहिए, ये हमारी मांग है। हमारे राष्ट्रीय नेता हैं टिकैत साहब, राकेश टिकैत जी, उनकी भी यही मांग है। अच्छा, जैसे आज जामिया के स्टूडेंट आए आपके बीच में, आपने मना कर दिया, क्या है मतलब, क्यों आप हम किसान का समर्थन चाहते हैं। देश का किसान आवे, ये हमारी टोपी लगा का हुआ, हम लोगों के बीच आवा, किसान का बेटा बन गया, उसका समर्थन हमें स्वीकार है और किसी का समर्थन हमें नहीं चाहिए। किसानों का धरना है, किसानों का ही रहेगा। तो इनका कहना यही है, किसानों का धरना है, किसान। बिल्कुल अमित, यानी कि ये उस बात का जवाब है जिसमें हम देखते हैं, हमने टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें देखी और वहां से जो पोस्टर्स नजर आए विवादित लोगों के, जिन पे गंभीर मामले चल रहे हैं, वो नजर आते हैं। यानी कि यहाँ पर एक बात स्पष्ट होगी कि किसान कम से कम मुख्यमंत्री की जो बातचीत हुई उसका भरोसा उनको है, और सरकार पर भरोसा करते हुए जो हाईजैक करने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल, ये कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो यहाँ पे और भी पार्टियां आई थी, अगर बात की जाए भीम आर्मी की, तो चंद्रशेखर भी आए थे, उनका भी इन्होंने विरोध कर दिया। आइए, किसान बनकर आइए, किसान के बेटे बनकर आइए। कांग्रेस यहाँ आई थी, उनको मना कर दिया गया। हालिया आज का जो मामला है, जामिया के स्टूडेंट है, उनको मना कर दिया गया। इनका साफ तौर पे कहना यह है, आप किसान हैं, आप किसान के बेटे हैं, आप आइए, आपके पास कोई बैनर नहीं होना चाहिए, कोई पार्टी से आप संबंधित नहीं होने चाहिए, आप सुबह से शाम तक यहाँ धरने में बैठिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप आए, राज्य ने चमकाई। बहुत शुक्रिया अमित, आपसे अपडेट्स लेंगे। और आज तो मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा भी है कि कुछ लोग किसानों के कंधे पर बंदूक रख के भारत की अखंडता को चोट करना चाहते हैं, भारत की छवि खराब करना चाहते हैं। ये दो टूक उन्होंने कहा भी है। किसान आंदोलन जारी है, लेकिन इस बीच योगी सरकार की कोशिशें भी रंग ला रही है। चिल्ला बॉर्डर पर किसानों ने नोएडा दिल्ली को जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर को खोला। तकरीबन 12 दिनों से बंद था। योगी सरकार लगातार यहां मौजूद किसानों से बात कर रही थी और ये मुहिम रंग लाई है। इससे साफ एक बात हो जाती है कि किसानों को योगी सरकार पर पूरा भरोसा है। नोएडा पुलिस ने किसानों से बात करने में और उन्हें समझाने में अहम भूमिका भी अदा की है। पुलिस और किसानों के बीच सौहार्द को इसी बात से आप समझ सकते हैं कि नोएडा पुलिस और किसान यहाँ क्रिकेट खेलते नजर आते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी किसानों से मुलाकात की, जिसके बाद किसानों ने बॉर्डर खाली करने का फैसला किया। और
चिल्ला बॉर्डर की हम बात कर रहे हैं। देखिए, भरोसा बहुत जरूरी होता है। आपने अपनी जिम्मेदारी जिसके कांधे पर दी, अगर उनकी बात पर आपको भरोसा है यानी कि आप उनकी बातों से सहमत हैं, आप यकीन मानते हैं कि वो आपकी बेहतरी के लिए कदम उठा रहे हैं और यहाँ पर ये नजर भी आता है। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों पर भी पहुंचे हुए हैं जो कि जायजा भी ले रहे हैं। शंकर भी यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने भी हालात का जायजा लिया। मैं चिल्ला बॉर्डर पे हूँ जो राजधानी दिल्ली और नोएडा को आपस में कनेक्ट करता है। लेकिन अब यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर पिछले कई दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा था किसानों का। लेकिन अब धरना प्रदर्शन तो चल रहा है लेकिन सड़कें खोल दी गई हैं और सड़कें जो खोली गई हैं जिससे कि आम लोगों को काफ़ी सुविधाएं हो रही हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से अब यहाँ पर लोग आ जा रहे हैं। दोनों तरफ से खोल दिया गया है रास्ता और यहाँ पर हालांकि धरना प्रदर्शन चल रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा किसान यहाँ पे नहीं हैं। लेकिन इस जो धरना प्रदर्शन किस तरह से यहाँ पर अब किसान यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन खत्म करने के लिए तैयार हुए, इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि 3 विशेष मंत्र ऐसे जिसके चलते ये समाधान हुआ है। जिसमें सबसे पहला जो आपको कारण बताएंगे वो है योगी मंत्र। योगी मंत्र क्या रहा कि इस मामले में जो 3 प्रमुख कारण हुए जिसमें कि सबसे पहला रीज़न है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार किसानों के साथ में डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं, सीधे तौर पर उनसे बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करने के बाद उनके समाधान करने का पूर्ण विश्वास भी दिला रहे हैं। इसके साथ ही इस मामले में लगातार जिस तरह से किसान नेताओं के साथ बातचीत की गई, शायद इसी का फलसफा है कि किसान यहाँ पर अब बातों को समझने के लिए तैयार हुए। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है पुलिसिंग का। नोएडा की पुलिस लगातार किसानों के साथ में बातचीत कर रही थी और उनको हर संभव प्रयास कर रहे थे कि आपके खिलाफ यहाँ पे कोई भी किसी तरह का एक्शन नहीं होगा, आप अन्नदाता हैं। तो शायद इसी का परिणाम है पुलिसिंग का भी एक रोल बहुत यहाँ पर महत्वपूर्ण रहा। तीसरा जो एक और महत्वपूर्ण कारण रहा वो रहा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, जो खुद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वो कल देर रात में काफ़ी किसान नेताओं के साथ मुलाकात किए और साथ में हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्री भी थे। लेकिन जिस तरह से बाकायदा किसान नेताओं के साथ मिले, बैठ के आपस में बातचीत किए और उनको इस बात का भरोसा दिलाए कि राज्य सरकार की बात करें या केंद्र सरकार, दोनों सरकार डबल इंजन की जो सरकार है वो किसानों के साथ पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। शायद इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में अब किसान धीरे धीरे अपना विरोध प्रदर्शन खत्म कर रहे हैं और अपना जो बातें हैं वो डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं। और इस मामले में एक और महत्वपूर्ण मैं कड़ी बोलना चाहूँगा कि जिस तरह से अगर इसी मामले पर अगर राज्य सरकार लगातार किसानों के साथ पहले भी बातचीत की होती तो शायद पंजाब में यह हालात नहीं होते और पंजाब के किसान राजधानी दिल्ली या बॉर्डर पर नहीं पहुँचते। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। वहीं डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि सरकार किसानों के साथ खड़ी और वो किसानों की आय बढ़ाने के हर कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आंदोलन में पूरी तरह भारत सरकार का एक रुख है कि जो भी किसानों की न्यायिक मांगे हैं उनको वार्ता के जरिए वो उनसे बात कर रहे हैं और हमेशा से उन्होंने कहा है कि उनके दरवाजे खुले हुए हैं, किसान बंधु जब चाहें तब आके उनसे बात कर सकते हैं। सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने के लिए पहले से प्रधानमंत्री का सपना है और उसके लिए वो काम कर रही है। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किसान आंदोलन को लेकर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि नक्सलियों और माओवादियों ने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया और वो किसानों को बरगला रहे हैं। मैं समझता हूं अगर ये किसान आंदोलन माओवादी और नक्सल ताकतों से मुक्त हो जाए तो हमारे किसान भाई बहन जरूर समझेंगे कि ये किसान के बिल उनके हित में है, देश हित में है। और अगर उनको फिर भी कोई भ्रम हो, कोई शंका हो तो हमारे द्वार 24 घंटे खुले हैं चर्चा के लिए। कभी भी कोई समाधान इस प्रकार से नहीं निकलता है कि बस एक ही बात बोल के आप उठ जाओ। इसीलिए हमको अब ध्यान में आ रहा है कि शायद ये आंदोलन किसानों के हाथ से निकल चुका है, उनके कंधे से ये माओवादी नक्सल ताकतें इस आंदोलन को चला रही हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिया। इन नेताओं ने किसान बिल को लेकर भ्रम का भूत पैदा कर अपना फायदा ही सोच रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये लोग सामंती मानसिकता से ग्रसित हैं और इनको आज तक ये हजम नहीं हो पा रहा है कि गरीब का बेटा कैसे प्रधानमंत्री बन गया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए काफी काम किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी।
सर, किसान आंदोलन लगातार जारी है। किसान कह रहे हैं कि अब लगातार इसको और तेज करेंगे, महिलाओं को बुलाएंगे, बच्चों को बुलाएंगे, सड़क जाम कर देखिए, देंगे। किसान भाइयों की जो भी समस्याएं हैं, उस समस्याओं पे मोदी जी की सरकार संवेदनशील है, ईमानदार है। और अगर आप देखें तो किसानों के आंदोलन की या जो अब मुहिम है उसकी शुरुआत क्या हुई थी कि एमएसपी जो है सुरक्षित रहनी चाहिए, वो सुरक्षित है। मंडियां जो है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, वो ख़त्म नहीं हो रही है। किसानों के खेत खलिहान सुरक्षित होने चाहिए, वो सुरक्षित हैं। लेकिन अब ये जो मुहिम है ये हकीकत से कोसों दूर और भूत और भ्रम से मजबूर हो गई है। और भ्रम के भूत से मजबूर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ सियासी साजिशी सूरमाओं ने कोशिश की है कि इस मुहिम को हाईजैक करें और अपने निहित स्वार्थों के लिए इसका इस्तेमाल करें। आप उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नियत और नीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं जो कि किसानों के हितों के लिए समर्पित हैं, जिन्होंने किसानों के हितों के लिए बिना रुके हुए, बिना थके हुए पूरे जुनून और जज्बे के साथ काम किया और कर रहे हैं। लेकिन ये हताश और निराश जो आत्माएं हैं, जिनको कि जो है वो अभी भी ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि एक गरीब, एक कमज़ोर तबका, एक पिछड़े तबका, एक खेत खलिहान, चौक चौराहों चौपालों से संघर्ष करके आया व्यक्ति कैसे जो है वो देश का प्रधानमंत्री बन गया। तो उनको लगता है कि जो है वो आज भी ये जो है वो सामंती गुरूर और सत्ता के सुरूर में चकनाचूर हैं। और उनको लगता है कि ये जो सामंती गुरूर है इसका जन्म सिद्ध अधिकार है सरकार पर, सत्ता पर। और इसलिए जो है वो कमज़ोर तबकों के, पिछड़े तबकों के लोगों को ये कभी जो है वो हज़म नहीं कर पाते और इस तरह की साजिशें करते हैं, इस साजिशी सिंडिकेट। हमारे सीएम योगी आज मेरठ पहुंचे और कृषि विश्वविद्यालय में हाईटेक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। साथ ही 325 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी किया। सीएम ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की कोशिश है कि किसानों की आमदनी को बढ़ाया जाए। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों को विकास पसंद ही नहीं आ रहा, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे इतने सारे विकास जो हैं वो हो रहे हैं और जरूरत पड़ने पर भारत पाकिस्तान में घुसकर स्ट्राइक करता है। तो ये भारत की मजबूती है जो विपक्ष को बर्दाश्त नहीं हो रही। कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, वही लोग षड्यंत्र करना चाहते हैं। किसान को सब्सिडी का लाभ कैसे मिल जा रहा है, उनको परेशानी है। किसान के खाते में पैसा कैसे जा रहा है, उन्हें परेशानी इस बात को लेकर के है। भारत के अंदर इतने बड़े देश को मोदी जी कैसे सुरक्षित रख दे रहे हैं, विकास भी हो रहा है, किसानों को लाभ भी मिल रहा है, नौजवानों को भी लाभ मिल रहा है, महिलाओं को भी हर सुविधा से जोड़ा जा रहा है। और दूसरा, सीमाओं की सुरक्षा भी मजबूती के साथ होकर के अगर कभी पाकिस्तान आंख उठा करके देखने का प्रयास करता है तो भारत का बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके उसके सभी आतंकी कैंपों को नष्ट करने का काम भी करता है। यही तो मोदी जी का कमाल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ के किसानों की जमकर तारीफ की। देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहाँ के किसानों को उन्होंने शुक्रिया कहा। जब उसे स्वतंत्र भारत में अवसर प्राप्त हुआ तो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से भारत की खाद्यान्न की आपूर्ति को सुनिश्चित करते हुए भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करने का भी बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। और भाइयों बहनों, मैं इसके लिए अपने अन्नदाता किसानों का हृदय से अभिनंदन करता हूं जिन्होंने भारत को खाद्यान्न आत्मनिर्भरता में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हमारे किसानों का बहुत अभिनंदनीय योगदान है इसमें। और इसी बीच अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है। राम मंदिर निर्माण समिति की अधिसूचना जारी हो चुकी है। 8 नए सदस्यों की विशेष समिति का गठन हो गया है। समिति में देश के टॉप इंजीनियर्स रखे गए हैं। समिति 15 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो राम मंदिर को लेकर आप देख रहे हैं कि कितना एक्टिवली सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर 15 दिसंबर को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अयोध्या से ये बड़ी खबर जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। खबरें और रहेंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।